नमस्ते दोस्तों, आप सबका मैं स्वागत करता हूं स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर। आज मैं आपको, अब बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कायफल जायफल। अब पंसारी है जो कायफल की जगह जायफल दे देते हैं, और अगर जायफल को पीस करके और यदि आप काम में लेंगे तो वो तो जला देगा, बहुत उष्ण और गर्म प्रकृति का होता है। तो कायफल को कहाँ, किस भाषा में और उसके और क्या क्या गुण हैं, ये सारी बात मैं आज आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको कायफल का, ये एक पेड़ की छाल होती है, छोटे छोटे पेड़ होते हैं, मैं ये दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये तो एक पीस, ये यहीं से मंगाए हैं, यहाँ अच्छी चीज़ मिलती नहीं है, कोटा मिलती है। ये देखिए, ये हल्का हल्का सा ये बारिश का लगा हुआ है। जो चीज़ मैंने बाइंग की है वो बिल्कुल फ्रेश आएगी। इसको कायफल बोलते हैं, है ना। और मैं आपको और दिखाता हूँ। ये है जायफल, ये जायफल है, ये कायफल है। अब तो मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूज नहीं होंगे। कायफल छाल होती है और जायफल फल होता है। हाँ, अब मैं आपको, इस जड़ी बूटी का नाम शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन आयुर्वेद में सदियों से कायफल का, इसको काफल भी बोलते हैं। कायफल का प्रयोग औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा। कायफल एक प्रकार का सदाबहार झाड़ी नुमा पेड़ होता है, जिसका फल थोड़ा बहुत ब्लैक वेटी की तरह देखने में होता है। कायफल के बारे में विस्तार से मैं आपको बताता हूँ। ये इसका फल होता है, इससे कोई मतलब नहीं है अपने को फल से। कायफल क्या होता है? कायफल प्रकृति ने कड़वा, तीखा, गरम और लघु होता है। इसकी जो तासीर होती है तीखी, गरम और लघु होती है, और कफ और वात को ये दूर करने वाला होता है। रुचि कारक होता है, यानी कि आपकी भोजन के प्रति रुचि बढ़ाने वाला। इसके साथ ही ये शुक्राणु के लिए फायदेमंद और दर्द निवारक भी है। ये शुक्र कीटों को बढ़ाता है और शरीर में कहीं दर्द है उनको ये दूर करता है। इसको पेट में भी खाते हैं, आप ये मत समझो को खाली ये लगाएंगे। मैं सब बताऊंगा आज आपको, ताकि कोई कंफ्यूज न रहे, क्योंकि व्हाट्सएप पे मेरे को एक एक को जवाब देना, कमेंट्स में एक एक को जवाब देना पड़ता है, इसलिए ये मैंने देखा आज इसका वीडियो ही दे दूं मैं आपको। कायफल सांस संबंधी समस्या, श्वास संबंधी समस्या, डायबिटीज, बवासीर, खांसी, अरुचि यानी खाने में रुचि न होना, कंठ रोग, कुष्ठ, कृमि, अग्निमंद या मोटापा, मूत्र दोष और तृष्णा, ज्वर, ग्रहणी, पीलिया, धातु विकार, मुख रोग, मुंह में छाले या सूजन, पेनस, जुखाम तथा जलन में ये लाभदायक चीज है। कितनी कितनी बेहतरीन चीज है। सबसे पहले मुख रोग, इसके तने की जो छाल होती है वो सुगंधित, उत्तेजक, बलकारक, पुरारोधी, दर्द निवारक, जीवाणुरोधी, विषाणुरोधी होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि विभिन्न भाषाओं में, यानी कि किस प्रांत में इसको किस नाम से संबोधित किया जाता है। इसका वानस्पतिक नाम
मिरिका एस्कुलेंटा है। हाँ, और अंग्रेजी में कायफल को बॉक्स मिर्टल कहते हैं, लेकिन भारत के विभिन्न प्रांतों में, अपने देश में, इसको कायफल के नाम से अधिक जाना जाता है। अब मैं ये बताता हूँ कि संस्कृत के अंदर इसको कटफल बोलते हैं, सोमवल्क बोलते हैं, महावक्कल बोलते हैं। महावक्कल का मतलब ये बकल, ये जो दालचीनी की तरह जो ये है ना, इसको बकल बोलते हैं। बकल यूं बाल जैसे गुच्छे खाते हैं ना, इसलिए इसको बकल बोलते हैं। हाँ, और इसको कुम्भिका बोलते हैं, कुमुदिका बोलते हैं, अद्रवती बोलते हैं और रामपत्री बोलते हैं। ये संस्कृत में इसके नाम। हिंदी में कायफल, कटफल और कायफट, ये 3 नाम। उर्दू के अंदर कायफल कहते हैं, और इसको कन्नाडो में कीटी शिवनी के नाम से पुकारा जाता है, गुजरात में काटी फल के नाम से पुकारा जाता है, तमिल के अंदर मरुदम पदुई के नाम से, और तेलुगु में केदरयुम के नाम से, और बंगाली में कायफल, नेपाली में कोबूसी या कायफल, और पंजाबी में इसे कटेला या कायफल, मलयालम में मरुता, और मराठी में कायाफल, इंग्लिश में बेटी, बॉय बेरी, बेटी भी लिखा है, बॉय बेरी भी लिखा है, जो आपको अच्छा लगे। अरबी के अंदर ओदुल इसको कहते हैं, और उर्दू के अंदर अजूरी कहते हैं। और अब मैं इसके लाभ आपको बताता हूँ डायरेक्ट। आयुर्वेद में कायफल के बीज, फूल और फल, इन 3 चीज का प्रयोग किया जाता है। बीज, फूल और फल का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा पत्तियों का इस्तेमाल उपचार के रूप में किया जाता है। इसके बारे में आपको बताता हूँ। सिर दर्द में लाभदायक। अगर आपको काम के तनाव और भागदौड़ भरी जिंदगी से सिर में दर्द होता है, तो आपके लिए ये बहुत लाभदायक चीज है। एक चीज मैं और बताता हूँ आपको, शायद आजकल की पीढ़ी को इस बारे में बिल्कुल मालूम ही नहीं है जो चीज मैं बता रहा हूँ। अपने बहन बेटियों की जो भी डिलीवरी होती थी, डिलीवरी के बाद में कायफल का पाउडर उसकी मांग के बीच में ऐसे 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 उसके पूरे सिर के अंदर इसको अंदर घुसा देती थी, बालों को यूं करके करके। ये क्रम 21 दिन तक चलता था। इससे क्या होता था कि दिमाग है वो बिल्कुल मजबूत रहता, और सिर है वो मजबूत बनता था। अब बताओ आप और हम तो कायफल को आज देखे हैं, ये तो बरसों से अपने घरों में बहन बेटियां करती आ रही है। अब ये नई जनरेशन आ गई, तो न तो सास को पता न बहू को पता। अब न वो दाई माई रही न और रही। हॉस्पिटल जाओ, सर्जरी कराओ, 2 टांके आए, 6 आए, बच्चा बच्ची हो गया, जय सिया राम। तो जब भी बाद के अंदर कई तरह की तकलीफें स्त्रियों को, बहन बेटियों को होती है, ऐसी दर्द रहना, और रहना, कमजोरी रहना। अरे अपन कह रहे हैं अपन ने तरक्की करी है, तरक्की नहीं करी। तरक्की चाइना ने करी, जो उसका हाल देख लो आप, अमेरिका का हाल देख लो, अपन फिर भी ठीक है। हाँ, तो भाग दौड़ की जिंदगी से जो तनाव होता है उसमें ये लाभ करता है। कायफल की छाल का चूर्ण, ये छाल, अपना सब्जेक्ट सेक्स है इसलिए छाल का है। कायफल के छाल का चूर्ण
बनाओ और नाक से सांस लेने पर कफ जनित सिर दर्द से राहत मिलती है। इसकी नसें ली जाती है। इसको इतना मैन बनाया जाता है, थोड़ा यूं लगाया, थोड़ा यूं लगाया, जोर से नहीं, ऐसे दिन में 2-3 दफे इसकी नसें अगर ले ले तो जुकाम ठीक हो जाता है, डॉक्टरों की छुट्टी। कायफल चूर्ण और काली मिर्च चूर्ण को, इन दोनों को मिला करके अगर 3-4 बार नशे ले लो यूं करके, और नशे उसी चीज की ली जाती है जो चीज एकदम मैदे जैसी बारीक हो, दानेदार न हो। इसीलिए मैंने आपको कहा कि मैदा जैसी बारीक होनी चाहिए। कायफल का चूर्ण और काली मिर्च, इसकी नशे लेने से या 2-4 दफे सूंघने से, छोटे बच्चों को नहीं, ये जुखाम खांसी ये ठीक हो जाते हैं। कायफल के तेल को, इसका तेल बनता है, मैं बनाऊंगा, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। 1-2 बूंद नाक में डालो, इसका तेल जो है वो, इसका तेल इसी से ही बनेगा, है ना। नाक के अंदर डालो तो माइग्रेन का दर्द और जुखाम, इससे राहत मिल जाती है। बड़ी काम की चीज है। आंखों के रोग में ये लाभकारी है। कायफल आंख संबंधी बीमारियों में बहुत कुछ काम की चीज है। जैसे सामान्य आंख में दर्द, रतौंधी, आंख लाल होना, इन सब तरह की समस्याओं में कायफल से बना घरेलू नुस्खा बहुत काम आता है। गौमूत्र, घी, समुद्र फेन, पीपल और शहद। जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। मैं बोलता हूं, गौमूत्र, घी, समुद्र फेन, पीपल ये जो छोटी पीपल, और शहद, इन सबको सेंधा नमक के साथ मिलाकर बांस की नली में इकट्ठा करके आंखों में काजल की तरह लगाने से आंखों की बीमारी से राहत मिलती है। इसका काजल बनता है। नाक संबंधी समस्याओं के अंदर नक छींकने तथा कायफल के चूर्ण को मिलाकर नाक से सांस लेने से नाक संबंधी रोग ठीक होता है। एक नक छींकनी होती है, मैं कभी आपको उसका भी परिचय दूंगा, खूब होती है बांधों पे, तालाब पे। तो देखो क्या उसका नाम ही नक छींकनी है। इतनी सी उसको यहाँ लगाई और यहाँ लगाई, अब चुपचाप बैठे रहो, महज 10 सेकंड या 15 सेकंड में छींक आएगी, एक और आएगी, एक और आएगी, 3-4 छींकें आएगी। जो म्यूकस यहाँ दिमाग में जमा हुआ है वो सब का सब बाहर आ जाएगा। इस तरह नक छींकनी को अकेले को या इसके साथ मिला करके सूंघने से। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, नक छींकनी इतनी सी मात्रा में यूं अड़ाई जाती है, ये नहीं कि आप इनको भर लो तो फिर इतनी छींकें आएगी कि आप परेशान हो जाओगे। ऐसा गलत काम नहीं करना। समझदार वैद्य के सामने या समझदार आदमी से पूछ करके ही करें। हाँ, इन दोनों का चूर्ण को नशे लेने से सांस संबंधी, नाक संबंधी बीमारियां ठीक होती है। कान के रोग के अंदर भी अगर सर्दी, खांसी या किसी बीमारी के साइड इफेक्ट के तौर पे कान में दर्द होता है तो कायफल से इस तरह के इलाज करने पर आराम मिलता है। कायफल को तेल में पकाकर छानकर 1-2 बूंद कान में डालने से कान का दर्द बिल्कुल ठीक होता है। दांत के दर्द में लाभदायक, बड़ी काम की चीज है ये। अपने को जो चीज काम में ले रहे हैं तो उसके सारे गुणों को लेना चाहिए ना, उनको क्यों छोड़े अपन, फ्री के अंदर मिल रहे हैं। अगर दांत में परेशानी है तो कायफल इस तरह से सेवन करने से लाभ मिलता है। किस तरह से? कायफल के तने के छाल को चबाकर, इसकी छाल को चबाकर दांतों के बीच में रखने से थोड़ी देर दांत का दर्द ठीक हो जाता है। कायफल के चूर्ण को सिरके में पीसकर दांतों पर मलने से दांतों का दर्द ठीक होता है। कायफल का काढ़ा बनाकर
कुल्ली करने से दांतों का दर्द चला जाता है। दांत के दर्द के लिए और भी अगर किसी कारणवश सांस लेने में समस्या हो रही है, हाँ, सांस लेने में समस्या हो रही है तो तुरंत आराम पाने के लिए काय फल का सेवन ऐसे करने से लाभ मिलता है। किसी को सांस लेने की समस्या हो रही है तो 1 ग्राम काय फल का चूर्ण और 500 मिलीलीटर अदरक का रस और थोड़ा सा शहद, ये मिलाकर चाटने से कफ जनित रोग, वात जनित रोग, दर्द, खाना खाने की इच्छा में कमी, श्वास, खांसी, टीबी यानी कि सब के अंदर लाभ करता है। इसको पेट में खाया जाता है इसके एक हिसाब की मात्रा में। ये खांसी की बहुत अच्छी दवा है। अगर मौसम के बदलाव के कारण खांसी से परेशान है और कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है तो काय फल से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वो क्या, किस तरह से कि काय फल, पुष्कर मूल की जड़ और पिंपर और काकड़ा सिंगी, इन सब के चूर्ण बनाकर 1-2 ग्राम शहद में मिलाकर सुबह शाम चाटने से खांसी, बुखार, कफ ये सब ठीक हो जाता है। काय फल, धनिया, मोथा, करकट, श्रृंगी, बच्च, हरड़, बारंगी, परपट, सौंठ, देवदारू आदि से बने काढ़े को 10 से 20 ml में 500 मिलीग्राम हींग तथा 2 चम्मच शहद मिलाकर पीने से खांसी, सांस संबंधी रोग, मुख रोग, बुखार तथा अन्य विकारों में लाभ होता है। 10 से 20 ml काय फल के छाल के काढ़े को पीने से सांस संबंधी समस्या और फेफड़ों का संक्रमण और सांस की नली में सूजन में लाभ मिलता है। कितने काम की चीज है। 1 ग्राम काय फल चूर्ण में 2 ग्राम गुड़ तथा 5 ml तिल का तेल या जैतून का तेल मिलाकर चाटने से सांस की समस्या और खांसी की समस्या से राहत मिलती है। हाँ, अगर ज़्यादा मसालेदार खाना खाने से या ये जो फूड बाहर का खाना खाने से अगर पतले दस्त आते हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो काय फल का घरेलू प्रयोग इस तरह से करें। 1 से 2 ग्राम काय फल का चूर्ण को 1 से 2 ग्राम काय फल का चूर्ण को शहद के साथ मिलाकर सेवन करने से, चाटने से दस्तों में लाभ होता है। 10 से 30 ml काय फल की छाल का काढ़ा बनाकर पीने से दस्त, प्रवाहिका और जठरांत्र संक्रमण में लाभ होता है। काय फल तथा बेलगिरी का काढ़ा बनाकर 10 से 30 ml मात्रा में पिलाने से दस्तें बंद हो जाती है। ये बवासीर की बहुत अच्छी दवा है काय फल जो है। तो काय फल का पेस्ट फिर भी पेस्ट आ गया। काय फल का पेस्ट मस्सों पर लगाने से, बवासीर के नीचे मस्से होते हैं, लगाने से तुरंत आराम मिलता है। अरे मस्से, बवासीर के तो बहुत रोगी हैं, वो तो उनको तो तुरंत करना चाहिए, इसमें लिखा गलत नहीं है मेरे भाई। काय फल का पेस्ट मस्सों पर लगाने से तुरंत आराम मिलता है। काय फल को महीन पीसकर उसमें घी मिलाकर पेस्ट बनाएं और वो मस्सों पे लगाओगे तो आराम मिलेगा और मस्से भी खत्म हो जाएंगे। घी गाय का होना चाहिए, ये नहीं कि रामदेव कंपनी का हो। हाँ, सफ़ेद पानी आना बहन बेटियों के। काय फल का काढ़ा बनाकर 10 से 20 ml मात्रा में सेवन करने से डिलीवरी होने के बाद ब्लीडिंग
अति मासिक स्राव और श्वेत प्रदर की परेशानी से ये लाभ दिलाता है। लिकोरिया के अंदर भी लाभ दिलाता है। और अब आया है नपुंसकता में लाभकारी कायफल। ये लिखते हैं कि कायफल छाल को भैंस के दूध में पीसकर रात को इंद्रिय पर लेप करने से और सुबह धो लेना चाहिए। इसका प्रयोग कई दिनों तक करने से नपुंसकता मिटती है। मैंने अपने वीडियो में भैंस का ही दूध बताया। जब ये परेशानियां सामने आई तो इसका ये बाद में जाकर के 2-3 साल बाद में जाकर के सरलीकरण किया मैंने। इसका प्रयोग कई दिनों तक, कई दिनों का मतलब है 90 दिन का इसका कोर्स है। लिंग को मोटा, मजबूत, नपुंसकता को दूर करना और करना, सारी चीजें आ गई। सब बीमारियों से राहत पाने के लिए 90 दिन तक करना चाहिए। लगता क्या है, पेस्ट लगाया सो गए। सुबह नहाना तो नहाना ही है। और लिखते हैं कि कायफल की छाल को लिंग के ऊपर मलने से भी नपुंसकता दूर होती है। इसकी जो छाल है, इसका पाउडर सूखा एकदम मैन, उसको ही खाली लिंग के ऊपर यूं क्या बताऊं मैं आपको, आप यूं मान के चलो जैसे राख है, उसको यूं लगाने से, मलने से, उससे ही फायदा मिलता है। हाँ, अल्सर की परेशानी को भी ये कम करता है। कायफल तने की छाल को, घाव को धोने से आराम मिलता है। इसके अंदर अर्जुन, गुलर, पीपल, लोध, जामुन तथा कायफल की छाल को बना चूरन, ये जो फोड़े, फुंसी, घाव, इनके ऊपर लगाने से जल्दी भर जाते हैं। अल्सर मसालेदार खाना खाना या असमय खाना खाने से पेट में गैस हो जाने पर पेट दर्द की समस्या होती है। तो 1 ग्राम कायफल पाउडर में चुटकी भर नमक मिलाकर खिलाने से पेट का दर्द ठीक हो जाता है। अब देखो, वीडियो तो बड़ा बनेगा, लेकिन जब मैं समझाने ही बैठ गया हूं तो मैं पूरी बात ही समझाऊंगा आपको। लकवा से जो आदमी परेशान है, कायफल तेल की मालिश करने से लकवा के अंदर लाभ होता है। इसका जो तेल है, इसकी मसाज करने से लकवा भी ठीक होता है, आराम मिलता है। घुटने के दर्दों में भी आराम मिलता है, पीठ के दर्द में भी आराम मिलता है। ये बहुत काम की चीज है। और देखो, इतनी काम की चीज है जो पंसारी के अटाले में पड़ी, जिनको हम निकलवा के भाई इसको तैयार कर बढ़िया बना। वो कहता है इतने का क्या करोगे? मैंने कहा मैं फेंकूंगा इसको, तेरे को क्या मतलब है? कि आज तक किसी ने लिया नहीं इतना। कोई 10 ग्राम ले जाता है, कोई 20 ग्राम ले जाता है। मैंने कहा तू तो है 10-11 किलो ही भेज दे मेरे को, जितना बारीक कर सकता है कर लेना। कि आप कुछ तो बताओ हमको। मैंने कहा तुम्हारा काम बनाने का है। हाँ, अब कोई चीज कभी बिकती नहीं है तो वो लोग, उनकी भी जिज्ञासा होती है। अब मैं जायफल इतने खरीदता हूँ तो वो लोग कहते हैं कि जायफल कोई खरीदने आता है हमारे पास में, ये जो फल जायफल का, कोई 2 पीस या 5 पीस, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि किसी को दस्तन लगती है, दूध में घिस के चटा दिया या और कुछ कर दिया, तो मैं 8-10 किलो जाना पड़ता है मुझे लेने। तो वो कहते हैं कि क्या करोगे? मैंने कहा तुम ये मत पूछो क्या करोगे, तुम तो भाव बताओ और तोल के दे दो। उनको पता नहीं है कि मैं कायफल की क्रीम बनाता हूँ। हाँ, नाक और कान से खून बहना, इस परेशानी से अगर निजात पानी है तो 1 से 2 ग्राम उशीरादी चूर्ण, ये बाजार में बना बनाया मिलता है, अथवा 1-2 ग्राम कायफल का चूर्ण में समान मात्रा में लाल चंदन चूर्ण मिला करके और
चीनी मिला करके चावल का जो मांड होता है उसके साथ लेने से श्वास रोग, रक्त पित्त और नाक से आने वाला खून, ये जलन, ये सब ठीक होती है। बुखार को भी ये कम करता है। अगर मौसम के बदलने की वजह से या किसी कारण से बुखार हुआ तो उसके लक्षणों से राहत दिलाने में कायफल मदद करता है। कायफल नागर मोता, बारंगी, धनिया, रोइस्त्रन और पितपापड़ा और बच्छ और हरड़, काकड़ा सिंगी, देवदारू और सौंठ, इन 11 द्रव्यों का काढ़ा बनाकर 10 से 20 ml पीने से हिचकी, खांसी, बुखार से छुटकारा मिलता है। 1-2 ग्राम कायफल चूर्ण में शहद अथवा अदरक का रस मिलाकर सेवन करने से बुखार, खांसी तथा श्वास संबंधी समस्या, खाना खाने की इच्छा में कमी, वात रोग, उल्टी, दर्द, टीबी, ये सब रोगों में लाभ करता है। कायफल, इंद्रजो, पाठा, कुटकी तथा नागरमोता, इन द्रव्यों में 10 से 20 ml काढ़े का सेवन करने से पित्त के कारण जो बुखार होता है वो ठीक हो जाता है। 1 ग्राम कायफल चूर्ण में 500 मिलीग्राम काली मिर्च का चूर्ण मिला करके शहद के साथ चाटने से कफ जनित बुखार में राहत मिलती है। ये देखो काम की बात है, मैं सुनाता हूँ आपको। जिनको बुखार आता है, कफ निकलता है बहुत, तो 1 ग्राम तो ये कायफल का पाउडर ये लेवें और 500 मिलीग्राम का मतलब होगा 8 रत्ती, थोड़ा सा, इतना सा एक कैप्सूल आता है 500 मिलीग्राम का, बाजार से वो कैप्सूल को देख लो, इतना सा के काली मिर्च का पाउडर, या आप यूं मान के चलो कि 1 ग्राम तो ये कायफल का पाउडर और उसका 1/4 हिस्सा काली मिर्च का पाउडर या आधा हिस्सा काली मिर्च का पाउडर, ये डाल करके और शहद के अंदर सुबह और शाम को चटाने से बुखार से राहत मिलती है। अब जुखाम और बुखार को भी ये ठीक करने के लिए कायफल चूर्ण को बारीक पीसकर उसमें सौंठ चूर्ण मिलाकर शरीर पर मालिश करने से जिनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है वो रोग ठीक हो जाता है। सूजन को कम करे कायफल, सूजन जो होती है कहीं भी, उसको ये कम करता है। कायफल चूर्ण को पानी में पीसकर सूजन पर लगाने से सूजन कम हो जाती है। बोलो आप, चूर्ण आपके पास तैयार है, किसी के भी कहीं सूजन आ जाए तो पानी में उसका पेस्ट बना के लगा दो, सूजन गायब। हाँ, इसका कायफल का उपयोगी भाग, आयुर्वेद में कायफल के छाल, फूल और बीज और फल, ये सब औषधि के रूप में प्रयोग में किए जाते हैं। इसका प्रयोग कैसे करना चाहिए? बीमारी के लिए कायफल के सेवन और इस्तेमाल का तरीका पहले बताया गया। अगर आप किसी खास बीमारी के इलाज के लिए कायफल का उपयोग कर रहे हैं तो आयुर्वेदिक चिकित्सा की सलाह जरूर लें, वैद्य की राय लें, क्योंकि इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है। दूसरा ये कि इसकी मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हानि होती है। इसलिए ऐसे कोई नाजुक मामलों में वैद्य की राय ले लें। अब जैसे सूजन हो गई तो लगा ली, इसमें राय लेने की जरूरत नहीं आपको, और जैसा फिर आपको चिकित्सक परामर्श दे उस हिसाब से इसकी जो डोज होती है, कायफल के छाल के पाउडर की डोज 2 से 4 ग्राम, तो आप तो 2 ग्राम से आगे मत बढ़ो। 4 ग्राम पहले के लोग हजम कर जाते थे, अब की नस्ल नहीं। 1.5 से 2 ग्राम ही रखो आप। ये इसकी पाउडर की मात्रा पेट में खाने की, पेट में खांसी या जुकाम या किसी बीमारी के लिए। और 30 से 60 ml इसका जो काढ़ा बनता है वो 30 से 60 ml ले सकते हैं। तो आपको 60 को छोड़ दीजिए और 30 ml ही ले लीजिए।
ये कहाँ पाया जाता है, कहाँ उगाया जाता है? प्राचीन आयुर्वेदिक निघंटुओं में चरक, सुश्रुत और संहिताओं में कायफल का वर्णन प्राप्त होता है। पहाड़ी लोग इसके फलों का सेवन अत्यंत शौक के साथ करते हैं। भारत के मध्य हिमालय क्षेत्र में 900 से 2300 मीटर की ऊंचाई तक हिमालय प्रदेश, उत्तराखंड और आसाम के पर्वतीय क्षेत्रों में ये पाया जाता है। ये मैंने देखो आज आपको कायफल का पूरा कच्चा पक्का चिट्टा खोल दिया। आप जहाँ लेने जाए ना, जैसे ये टुकड़ा है, सुबह तो टूट गया था। अब देखो मैं बुढ़ा आदमी, ये ज़्यादा व्यवस्थित नहीं होता है, टूट जाता है, लंबा नहीं है इसलिए। अब ये तो टूटना नहीं, देखो इसका डायमीटर कितना मोटा है, यहाँ से देखो आप। बाकी ये इसको हमाम दस्ते के अंदर आप लेंगे तो फटाफट ये टूट जाता है, और ग्राइंडर के अंदर बना लें आप, जैसा भी कल मैंने आपको इसका वीडियो दे दिया। अब ये आप दिमाग से निकाल लें कि कायफल और जायफल, रात और दिन का अंतर है, ये दोनों मैं आपके सामने करता हूँ। ये जायफल, ये भी बड़ी दिव्य चीज है, ये कमजोर नहीं है, इसके बारे में फिर बताएंगे। ये जायफल एक फल होता है, उसके अंदर से ये निकलता है। जैसे क्या बताऊं, कोई एक गोल सा फल होता है इसका, उसके अंदर से ये निकलता है जायफल। इसका अभी भाव बाजार में 1100 रुपये किलो का है। और ये कायफल की छाल ही काम में आती है। इसके फूल, इसके फल और इसके पत्तों का रस का लाभ जहाँ ये पैदा होता है, वहाँ के निवासी ही उठा सकते हैं। आप और हमारे पास इसकी ये छाल पहुँचती है, इसका लाभ उठाइए। दोस्तों, वीडियो ये देना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि गलतफहमी के अंदर देखो कोई गलत काम न हो जाए, इसलिए पूरी सावधानी के साथ। अब ठीक है, अपने को बोलना पड़ रहा है 20-22 मिनट, 23 मिनट, अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ा बन गया। जो भी है आप माफ़ करें मेरे को, अब बन गया जो बन गया, मैं भी क्या कर सकता हूँ। वो कहते हैं शोले फिल्म में कि अब जब कह ही दिया तो कोई फर्क नहीं है। ओ बसंती टांगे वाली, और तो कोई बुरा शौक नहीं है मेरे दोस्त को, तो फिर क्या है बेटा, बस कभी कभी है जो वो नाच गाने में चला जाता है, तो मैं भी चला जाता हूँ।